देखिए निर्मला मैम अभी एक्सरसाइज कर रही थी और टॉपिक लेने के लिए भी बैठ गए। तब जो हमें इंफॉर्मेशन वो देने वाली है, बहुत बढ़िया से इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो देखिए उनका स्टैमिना कितना बढ़िया है, वर्कआउट लेने के बाद में वो सेशन भी लेने बैठे और बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम, आप बहुत अच्छे दिखे। थैंक यू सो मच हर्षद सर फॉर दिस वार्म वेलकम एंड थैंक यू आनंद सर कि आपने इतना बढ़िया सा वर्कआउट हम सभी के लिए लिया है। और हमारे स्वीट से को होस्ट है आज के शिल्पा मैम, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी इतने अच्छे वार्म वेलकम के लिए। और सुबह सुबह जब कोई बोलते हैं आपको आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सही में बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी को पता है कि भगवान ने आंखें एक बार ही दी है और इसमें अगर बिगाड़ हो जाता है तो वो फिर से किसी भी प्रकार से करेक्ट नहीं होता है। तो उसी के रिगार्डिंग इस आंखों को हमने कैसे संरक्षित रखना चाहिए, उसी के बारे में आज अपना एक सेशन होने जा रहा है। क्योंकि कल ही आनंद सर यहाँ पे बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था कि मेरे सभी अवयव अगर खराब हो जाए तो भी चलेगा लेकिन मेरी आंखें अच्छी रहनी चाहिए। तो वो क्यों अच्छी रहनी चाहिए? क्योंकि मैं आंखों से पढ़ सकूं और मैं अपना नॉलेज गेन कर सकूं। तो हमारी जो आंखें हैं वो जो कुछ देखती है वही हमारे ब्रेन के ऊपर छपता है। और हम ऐसा बोलते हैं कि दृक श्राव्य माध्यम यानी जो देखते हैं और सुनते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल या इम्प्रेसिव रहता है और वो चीजें हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उसी के बारे में, उसी बहुत सुंदर सी प्यारी सी आंखों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि सभी को पता है कि हमारी आंखें बहुत बड़ा अ, हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। क्योंकि जिनकी आंखें नहीं होती है वो इतना सुंदर जग जो है, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो नहीं देख पाते हैं। और हम बहुत लकी है कि हमारी आंखें बहुत अच्छी है और हम इसी आंखों को कैसे प्रोटेक्टेड रख सके, उनको कैसे अच्छे रख सके, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यस, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। Yes, ma'am. मैं हूँ, मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी बाय पैशन में वेलनेस कोच का काम करती हूँ। और ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका रीजन है ये मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं कैसे हो गई थी और आप देख पा रहे हो कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो ये जो बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 1.25 साल से मैं अपने इस फैमिली के साथ में ज्वाइन हूँ। और इस फैमिली में आने की वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे वेट की वजह से हो रहे थे, कि जैसे घुटनों का दर्द बढ़ गया था या फिर मेरी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई थी, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इश्यू था हाइपर एसिडिटी, बहुत सालों से था। लेकिन अपना ये बढ़िया सा न्यूट्रिशन लेने के बाद और इस बढ़िया सी फैमिली में रोज मॉर्निंग कॉल में मैं ज्वाइन करती हूँ और वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद मेरा बाकी का दिन शुरू होता है। तो उसकी वजह से मेरा अभी तक 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। और मेरा जो इंचेस लॉस है यानी कि जो कमरा रहता है, अपना कमर होती है, वो अगर पेट का घेरा अगर बहुत बड़ा होता है तो उसकी वजह से में बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, तो वो भी बहुत कम हो गया है, यानी 4 इंचेस तक लॉस हो गया है। और इसी वेट पे मैं पिछले 9 महीने से हूँ। यानी हमें यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि हम हमारा वेट कैसे मैनेज करें। तो इसी बढ़िया सी और लवली फैमिली को मैं थैंक्स कहूंगी। और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर सुधीर सर और डॉक्टर विनय मैम, कि जिनकी वजह से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और इतना अच्छा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आज हमारा जो विषय है आंखें, आईज, है ना। तो आईज यानी आंख, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईज यानी क्या है, सभी को पता है कि हमारी आंखों को हम आईज बोलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या काम करते हैं? आईज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेल्थ। यानी जब हमारी सभी
कुछ हेल्थ, बॉडी हेल्थ अगर अच्छा है लेकिन हमारी आंखें खराब है या हम बहुत बड़ा सा मोटा सा चश्मा पहन रहे हैं, तो हमारा जो सौंदर्य ही वही बोलूंगी शरीर का उस वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सर मेरी सेशन रिकॉर्ड हो रही है। यस, हो रही है मैम। हाँ, थैंक यू। पीपल रिलाई ऑन देयर आईज टू सी एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जो कुछ हम देखते हैं आंखों से, है ना, उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो ये भरोसा हम कैसे करते कि जो कुछ भी चीज हम देखते हैं उसी के ऊपर ज्यादातर भरोसा किया जाता है, ना कि हम सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। तो इतना ज्यादा ट्रस्ट हमारी आंखों के ऊपर होता है, और फिर यही आंखें अगर खराब हो जाते तो हम किस चीज के ऊपर भरोसा करें ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर आईज हेल्दी जस्ट लाइक योर बॉडी। इसका मतलब है कि हमारी संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम बहुत अच्छा काम करते हैं या उसके ऊपर हम अपना वक्त उसको देते हैं, तो वैसे ही हमारी आंखों के लिए भी हमने हमारे आंखों के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो इस आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है मैक्यूला। मैक्यूला इज एन इम्पोर्टेंट एरिया इन द सेंटर ऑफ द रेटिना। आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है आंख का, है ना, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है इसको मैक्यूला बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी कुछ हम देखते हैं बाहर से, जो भी रेज आते हैं, और ये रेज आने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जब जब जमा होते हैं तो उसके बाद ही इमेज फॉर्म होती है ना। यानी जो कुछ भी हमें देखना है वो इमेज, एक चित्र उसके ऊपर छपता है, और फिर उसके बाद में जो ये ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा फिर वो ब्रेन तक सेंसेस या सिग्नल वहां पे पहुंचाए जाते हैं। लेकिन इस मैक्यूला के ऊपर जब इमेज क्लियरली छपती है तो वैसे ही वही इमेज कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, अगर आपके आंख रेटिना धुंधला है या आपका मैक्यूलर रीजन बराबर नहीं है तो जो इमेज तैयार होने वाली है वो बहुत अच्छे से आप देख नहीं पाओगे। और जैसे बहुत से लोगों की आंखों में अगर पर्दा आ जाता है, जब हम देखते हैं कि ओल्ड एज पर्सन है उनको कैटरैक्ट हो जाती है, तो वो बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको वो समझ में नहीं आता है कि वो चीज क्या है। तो या फिर वो कितने डिस्टेंस में, तो बोलते हैं अरे मला झावर झावर दिसते किंवा मला ब्लर विजन हो जाता है। तो ये मैक्यूला का संरक्षण करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कुछ भी हम सामने देखने वाले हैं उसका इमेज इस मैक्यूलर रीजन पे तैयार होता है, और उसके बाद हम उसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस मैक्यूलर डेंसिटी क्या है, एमपीओडी यानी मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इट इज मेजर टू ऑफ concentration of the carotenoids, that is lutein and xanthin in the macular part of the eye. For sake of clarity, it is thickness of the macular pigment। यानी जो मैक्यूलर पिगमेंट यहाँ पे बोला गया है कि इस मैक्यूलर पिगमेंट जिनका नाम है ल्यूटिन एंड xanthin, अगर इसमें किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है या उनकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है कि उसकी उनकी घनता में अगर चेंजेस होते हैं तो ये मैक्यूलर जो रीजन है वहां पे जो इमेज फॉर्म हो रही है तो वो बहुत अच्छे से नहीं होती है। तो इट इंडिकेट्स मैक्यूलर पिगमेंट थिकनेस वैरीज बिटवीन पीपल विच कुड इन्फ्लुएंस विजुअल परफॉर्मेंस। यानी हर व्यक्ति की जो मैक्यूलर पिगमेंट की थिकनेस होती है वो अलग अलग रहती है, और उसकी वजह से हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। यानी बहुत से लोगों का विजन जो होता है वो 6/6 होता है, किसी का 6/5 होता है। तो ये क्यों होता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। तो आपका अगर 6/6 विजन है इसका मतलब है कि आपकी जो विजन है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ये बहुत अच्छी हुई है। तो ये हर व्यक्ति वैरी करता है कि जब अब जो लोग चश्मा लगाते हैं, किसी का
0.25 रहता है, या किसी का 0.5 रहता है, किसी का +1 रहता है। तो ये क्यों होता है? ये डिपेंड करता है आपके मैक्युलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। या किसी को चश्मा नहीं रहता है क्योंकि उसका विजन होता है 6/6। द डेंसिटी वुड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज एजिंग, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, तो इसके बारे में हम गौर करेंगे कि आपकी ये जो डेंसिटी है ये टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे हम छोटे रहते हैं तो हमें चश्मा नहीं लगता है, लेकिन आप देखते हैं कि अभी स्कूल गोइंग एज वाले जो बच्चे वो भी चश्मा वेयर कर रहे हैं, है ना, उनकी क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आ गए हैं। वैसे ही एजिंग के साथ में यानी आफ्टर 40 बहुत से लोगों को रीडिंग के लिए नजदीक का चश्मा लगता है, या जो छोटे बच्चे उनको दूर का चश्मा लगता है ना, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये चश्मा लगने का कारण है कि आपकी ये डेंसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, वैरी हो रहा है। उसी के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल, यानी अभी जब सुबह में शिल्पा मैडम बोल रहे कि हमारा स्क्रीनिंग टाइम बहुत बढ़ गया है, हम लैपटॉप, मोबाइल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। वैसे हमारे डाइटरी चॉइसेस है, यानी हमारे हमारे जो आहार होता है उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक घटक होता है जिसको हम विटामिन ए या तो बोलते फोन आया हैं, है जो वो हमारे मॅम, आपके 2 सेंटेन्स, हा आवाज दोन येत नाही 3 सेंटेन्सेस मिस झालेत, एकदा परत प्लीज रिपीट करा. ओके सर, ओके, थोडस नेटवर्क अनस्टेबल है। येस येस, नो इश्यू मॅम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो हमारे एजिंग के अनुसार चेंज होती है, हमारे लाइफस्टाइल से चेंज होती है, या हमारे डाइटरी चॉइसेस यानी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके अनुसार चेंज होती है। तो एजिंग में सभी को पता है कि अभी छोटे बच्चे हैं तो उनका जो चश्मा है वो दूर का रहता है, यानी उनको +1 +2 इस प्रकार के चश्मे रहते हैं। लेकिन जो सॉरी -नंबर के चश्मे रहते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है, जैसे आफ्टर 40 बहुत से लोग जो है उनको रीडिंग करने के लिए चश्मा लगता है, क्योंकि उस समय उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो उससे हमें उनके एजिंग के हिसाब से चश्मों का चयन करना होता है। या फिर बहुत सारे जो आफ्टर 60, या अभी तो ऐसे हो रहा है कि आफ्टर 40 कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है, तो वो कैटरैक्ट की वजह से भी हमारा विजन ये कम होता है। वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल, अगर हमारी लाइफस्टाइल में अभी क्या इंक्लूड हो गया है कि बहुत सारा जो टाइम होता है वो स्क्रीनिंग टाइम रहता है। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारे जो आईटी पर्सन है वो लैपटॉप के ऊपर ही अपना काम करते हैं, या फिर अभी हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के ऊपर रहते हैं, या हम लैपटॉप के ऊपर अपना वर्क करते हैं, तो हमारा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया। या छोटे बच्चे, वो भी दिन भर अगर मोबाइल भी उनके हाथ में दो तो दिन भर मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी चेंज हो रही है। डाइटरी चॉइसेस यानी जो आहार हम खा रहे हैं तो उसमें भी विटामिन ए की कमी हो रही है, उसकी वजह से भी हमारी आंखों आग जो है, जो रेटिना को पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और उससे हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे है, वो है ब्लू रेज, ब्लू लाइट। तो ये ब्लू लाइट क्या होता है? तो ब्लू लाइट इज ऑल्सो नोन एज हाई एनर्जी विजिबल लाइट, यानी उसमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन हमारे आंखों के ऊपर आते हैं। इट इज अ कलर इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सीन इन ह्यूमन आईज। यानी हम जब सुबह में उठते हैं तो हम ब्लू लाइट जो है उसके संपर्क में आते हैं, और ये ब्लू रेज के खतरनाक है या बेनिफिशियल है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। दिस वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल लाइट्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एंड इन जनरल द शॉर्टर द वेवलेंथ द हायर द एनर्जी। यानी जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ कम रहेगा उससे उतनी ज्यादा उससे आने वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रहती है। ब्लू लाइट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ विच मेजर्स मीन्स इट प्रोड्यूसेस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कम शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमारे आंखों में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ब्लू लाइट इज सनलाइट। सभी को पता है कि सुबह की जो लाइट होती है वो हमें बहुत प्लेजेंट लगती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा दिन चढ़ता है तो हमें ये एनर्जी से तकलीफ होती है ना, वो आंखों में चुभती है। हम सुबह सुबह उठने के बाद सूरज की तरफ देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और जब
12 o'clock हो जाता है, तो उस समय हम सूर्यास्त को नहीं देख पाते, क्योंकि खूप प्रखर प्रकाश असतो. का बरं असतो? कारण ब्ल्यू लाईट जे आहे ते जास्त प्रमाणात झालेले असते. और ब्लू लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? इट इज ऑल्सो एमिटेड बाय लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. अभी सभी को पता है कि हम लैपटॉप और कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना. स्मार्टफोन यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं, और जैसे एलईडी जो स्क्रीन्स आए हैं, अभी टीवी टीवी भी एलईडीज आए हैं, तो उसमें से हमें जो फ्लोरोसेंट लाइट मिलते हैं, या जो लाइट आजकल हम घर में लगाते हैं शो के लिए भी, वहां से भी हमें बहुत ज्यादा ब्लू रेज मिलते हैं. और blue light exposure from digital devices are of particular concern because of this close proximity of the screens. अभी जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना है? हार्डली 2 फीट. तो मैं बहुत पास से उसको देख रही हूँ. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से ज्यादा लाइट रेज है, ज्यादा ब्लू रेज है, मेरी आंखों में जा रहे हैं. और ये हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से हम डे बाय डे इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट हमारे लिए हजारडस है, लेकिन ब्लू लाइट कितना होना चाहिए? मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. यानी मॉडरेट अमाउंट में है तो वो बहुत बेनिफिशियल है. इट प्रमोट्स अलर्टनेस, यानी आप अलर्ट हो जाते हो. जैसे सूरज उगता है तो हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं. बूस्ट मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन. यहाँ पे इसका और फायदा क्या है कि आप बहुत डिम लाइट में काम करते तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज के ऊपर, लेकिन एक प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट है तो आप अपना काम अच्छे से करते हैं, और वो जो चीज आप पढ़ते हैं लिखते हैं वो आपको ध्यान रहती है. इसलिए आपका ब्रेन का जो फंक्शन है, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, वो बहुत अच्छे से एनहांस होता है. आपका मूड अच्छा करता है. रेगुलेट सर्कैडियन रिदम, यानी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारे शरीर का, वो भी रेगुलेट करने में आपको ये मदद करते हैं. फिर इससे हमें क्या हजार्ड होते हैं, यानी हमें इससे क्या नुकसान होता है? अभी क्या हम 13 घंटे तक हमारा ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो इसकी वजह से हमारे आंखों में थकान होती है, और आंखों में थकान होने से क्या होता है कि हमारे आंखें थक जाती है, हमें बहुत सुस्त महसूस होता है. विजन भी ब्लर्ड हो जाता है, जो भी चीजें हम धुंधली दिखाई देती है. इरिटेट हो जाती है, हमारी आंखों की जो नमी है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से हमें हेडेक होता है. वैसे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, कि बहुत से लोग रात में स्क्रीन देखते रहते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज हो जाता है, उसमें डिस्टरबेंस आते हैं, और हमारे नींद का समय जो वो खराब होता है. हमें जल्दी, जैसे हम बोलते हैं कि 10 या 11 बजे तक हमने सो जाना चाहिए, तो हम मोबाइल देखते रहे तो हमारी आंखें जो है ना वो उसी में घूमते रहता है हमारा दिमाग, और हमारे नींद नहीं आती है. वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट, इसलिए हम ज्यादा समय तक रात में भी जगे हुए रहते हैं. रिड्यूसेस अलर्टनेस फॉर द नेक्स्ट डे. अगर हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है तो दूसरे दिन हमारे कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगता है. अगर हम ज्यादा देर तक इसे यूज करते हैं तो इससे भी क्या होता है कि उसकी वजह से हमारी आंखों में ब्लू लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, और हमारे विजन के प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं. और यही अगर हमारे बच्चे आजकल ज्यादा मोबाइल या ज्यादा फोन यूज करते हैं हमारा, तो उसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. और बच्चे क्या करते हैं कि इसे नजदीक पकड़ते हैं मोबाइल, अगर वो यूट्यूब में भी कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो बहुत पास में पकड़ने की वजह से क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो हमारे उनके आंखों के अंदर जाता है, और उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती है. तो फॉर द आईज दैट आर अलाइव, यानी हमारा जो आंख है वो हमारा कैमरे की तरह काम करता है. सभी लोगों को पता है कि कैमरा किस तरह से काम करता है. तो ये कैमरे की तरह काम करने वाला हमारा जो डिवाइस है हमारे शरीर का, जो भगवान ने बनाया है, तो उसको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है इसी के बारे में हम देखने वाले हैं. तो इस हमारी आंख को हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए? मेक हेल्दी चॉइसेस, यानी आपने हेल्दी चीजों की तरफ ध्यान देना है. ईट हेल्दी फूड्स. सभी को पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर जिसमें बीटा कैरोटीन है, ऐसे पदार्थ हमने ज्यादा खाना चाहिए हमारे डेली रूटीन में. गेट एक्टिव. अभी सभी को पता है कि हम सुबह उठने के बाद बहुत अच्छा सा वर्कआउट करते हैं, तो ये हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए. और क्विट स्मोकिंग, यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है कि स्मोक की वजह से हमारी आंखें खराब होती है.
पहले सभी को पता है कि जब चूल्हे पे खाना बनता था तो उसमें से जो स्मोक निकलता था तो आंखों में जाने के बाद बहुत जल्दी से आंखें ड्राय होती थी, आंखों में चुर ज्याला आपण चुरचुर म्हणतो असं चुरचुर वाटायची। तो ये भी आंख, और अगर हम स्मोकिंग भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी आंखें खराब होती है। तो इस सुंदर आंखों को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है कि जब हम बहुत तेज धूप में जा रहे हैं तो आपने सन ग्लासेस वेयर करना चाहिए, यानी गॉगल्स का यूज करना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। गिव योर आईज रेस्ट। जैसे बहुत से लोग जो आईटी पर्सन्स होते हैं वो जब अपना काम करते हैं तो उन्होंने क्या करना है कि अपनी आंखों को कुछ देर के लिए सब ब्लिंक करना है ना, 10-15 मिनट या आधा घंटा हो जाता है तो थोड़ा सा अपनी जगह पे बैठे बैठे ब्लिंक करिए, थोड़ा सा उठ के घूमिए, ताकि हमारी आंखें वो स्क्रीन से हट जाएगी और हमारी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। फिर पानी से आंखों को धोइए, उससे हमारी आंखों को रेस्ट मिलता है। या थोड़ी देर आंखें अपने बंद करके बैठना है। इफ यू वेयर कॉन्टैक्ट्स, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शन। अगर आप कोई भी चीजों को वेयर करते हैं तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम वही चीजें वापरते तो उसको स्वच्छ धो के अच्छी तरह से हमने उसके बाद में उसका यूज करना चाहिए। आंखों को भी रेस्ट की जरूरत होती है तो उसको रेस्ट भी देना है, उसको थोड़ी देर के बाद में हमने रेस्ट देने के बाद उसको रिलैक्स करना है और फिर से अपना काम करना है। तो अभी हमारे पास में एक अमेजिंग न्यूट्रिशन आया है आपकी आंखों की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, उसका नाम है ओक्यूलर डिफेंस। और ये साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मूला है विच कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स दैट सपोर्ट्स आवर आई हेल्थ। यानी ये ऐसा कहीं से भी नहीं आया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है, उसके बाद इसको लॉन्च किया है कि वो हमारे आंखों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट करता है। तो इसका नाम है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो है ओक्यूलर डिफेंस। तो इस ओक्यूलर डिफेंस में क्या क्या है ना। ओक्यूलर डिफेंस इज अ साइंटिफिकली डिजाइंड फॉर्मूला डेवलप्ड टू सपोर्ट आई हेल्थ। ओक्यूलर डिफेंस कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन। मैंने जो बोला कि मैक्यूलर हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन, वो इसी के अंदर दिए गए हैं। क्लिनिकली प्रूवन टू सपोर्ट मैक्यूलर हेल्थ, इम्प्रूव्स मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ये स्क्रीनिंग टाइम बढ़ जाने की वजह से जो हजार्ड्स हमें होने वाले इसको प्रिवेंट करने का काम या मैक्यूलर डेंसिटी को प्रोटेक्ट करने का काम ये हमारा ओक्यूलर डिफेंस करने वाला है। इसमें और क्या क्या है, तो विटामिन ए एंड कुछ मिनरल्स भी इसमें ऐड है, जैसे कि जिंक दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन। आपका नॉर्मल विजन मेंटेन करने के लिए, आपकी आंख की रोशनी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी, ई एंड मिनरल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कॉपर नाम का एक मिनरल इसके अंदर और भी ऐड है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स है, जो सेल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको नष्ट करके अच्छे वाले सेल्स हमारे शरीर में निर्माण करना, और उसकी वजह से प्रोटेक्शन का काम होता है। ल्यूटिन हेल्प्स फिल्टर ब्लू लाइट। अभी जो इस ब्लू लाइट के बारे में मैंने बताया कि इसमें जो ल्यूटिन नाम का कंटेंट है वो ब्लू लाइट को फिल्टर करता है, यानी ज्यादा डेंसिटी के जो ब्लू लाइट है, जैसे एक पर्दा है तो पर्दे में जितना डार्क पर्दा लगाओगे तो उतना आपका जो सूर्य प्रकाश है वो कम एंटर होता है, और जितना लाइट रहेगा उतने ज्यादा डेंसिटी का उसमें एंटर होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इसके साथ भी होने वाला है। ये मैक्यूलर पिगमेंट ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन आर नोन एज मैक्यूलर पिगमेंट। अभी हमने बताया कि सिंस दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन द मैक्यूलर रीजन, जो आपके आई में लोकेट होता है, तो इसी को प्रोटेक्ट करने का काम है। तो ये ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन आर डायटरी कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स मतलब है कि जो विटामिन ए होता है जिसे हम कैरोटीनॉइड कहते हैं, कैरोटीनॉइड टाइप ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट, यानी फाइटोन्यूट्रिएंट यानी जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट होता है, तो ये प्लांट से आने वाले न्यूट्रिएंट है, और ये फिल्टर करते हैं ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमारे आंखों में जाएगा और बाकी का एंटर नहीं करेगा। ऑक्यूलर डिफेंस कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन व्हिच हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन। अभी जो बोला है, फूड सोर्सेस इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमने हमारे डाइट में क्या इंक्लूड करना है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है, जैसे स्पिनच यानी पालक होता है, ब्रोकोली है, या मटर होते हैं, या फिर एग योक यानी एग के अंदर का जो येलो पार्ट है उसको भी हमने यूज करना है। सभी प्रकार के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या कैरेट या पपया,
यानी पपई भी बहुत अच्छा सोर्स है कि जो कैरोटीनॉइड से भरपूर होता है। इसमें जो क्री इंग्रेडिएंट्स दिए गए कि जैसे विटामिन ए, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा नॉर्मल विजन मेंटेन करने के लिए। प्लेज अ रोल इन अ सर्टन मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ द आईज दैट आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अस यूज इन डार्क। अगर डार्क लाइट है तो उसमें आपको ये मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। विटामिन ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, यानी फूड से भी हमने इसको लेना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से आएगा, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध से बनने वाले जो पदार्थ है इसको हमने लेना है एज प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड। फिर शरीर में जाने के बाद ये फिर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। हम इसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो कलर्ड वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट। यानी कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें विटामिन ए मिलता है, उसके साथ साथ येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स है उनमें से भी मिल सकता है, वेजिटेबल से भी मिलता है, और ऑरेंज कलर के फ्रूट से, वहां से इसे लेना ही चाहिए। विटामिन सी, इट इज एन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का रोल मैंने अभी बताया कि वो जो ज्यादा के फ्री रेडिकल्स है उनको नष्ट करता है। सपोर्ट्स कोलेजन फॉर्मेशन, सभी को पता है कि कोलेजन का रोल क्या है कि हमारी बॉडी के साथ साथ, यानी जो हमारे जॉइंट्स है, हमारी आंखें, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। कैपिलरीज को हमारे मेंटेन करता है। फूड सोर्स ऑफ विटामिन सी इंक्लूड्स ऑरेंजेस, ऑरेंज जो भी सिट्रस फ्रूट्स है, यानी जो खट्टे फ्रूट्स हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, उसको हमने डेली रूटीन में ऐड करना है। जैसे ऑरेंज है, आंवला है, आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसको हम रसायन भी कहते हैं, हमारे डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। उसके साथ साथ स्प्राउट्स भी हम डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन ई, इट प्रोटेक्ट्स, इट इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, तो जो नट्स हम डेली खाते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद हम आलमंड्स लेते हैं, या फिर हम वॉलनट यानी अखरोट खाते हैं, वहां से भी हमें विटामिन ई मिलता है। उसी के साथ साथ जितने भी प्रकार के सीड्स हैं उसको भी हमने ऐड करना है। फ्रूट से भी मिलता है और वेजिटेबल से मिलता है। तो ये सभी कुछ हमारे ऑक्यूलर डिफेंस में इंक्लूड किया गया है। तो ये हमें कैसे यूज करना है, तो डेली 1 कैप्सूल लेना है। हम कोई भी एक समय फिक्स करना चाहिए, उस समय हमें इसे लेना चाहिए। और किसने लेना चाहिए, तो बच्चों ने नहीं लेना है, अडल्ट्स ने लेना है, यानी 18 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति है उन्होंने ही उसे लेना है। और इट इज नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, बट जब आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा होता है तो आपका आई प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे वो हेल्प करता है। यानी जो भी लोग हैं, जो ओल्ड एज पर्सन है, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा की आमचे डोळे खाजवतात, आमच्या डोळ्यांमध्ये पाणी गळते, तर त्या सगळ्यांनी ऑक्युलर डिफेन्स रोज घ्यायला पाहिजे, कारण यामध्ये असलेले जे कंटेंट आहे ते तुमचे डोळे प्रोटेक्ट करायला मदत करते हैं, तुमचं विजन प्रोटेक्ट करायला मदद करता है। तो इसे हमने डेली लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये एक पैकिंग दिया गया है कि उसमें 30 कैप्सूल आते हैं और वो हमने लेना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे पास में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है हर्बल लाइफलाइन। तो हर्बल लाइफलाइन में जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के साथ साथ हमारे आई हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हमने डेली रूटीन में शामिल करना है। और ये हमारे बच्चे जो है उनको भी हम दे सकते हैं। सब इसके पहले भी मैंने बोला है कि गर्भावस्था से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब से हमने इसको हमारे डेली रूटीन में शामिल करना है। गर्भावस्था में माता लेती है, फिर लैक्टेटिंग एज में भी लेती है, तो उसके रूटीन में भी ये आता है। तो इतना सुंदर न्यूट्रिशन हमारे पास में है कि हर्बल लाइफलाइन भी डेली रूटीन में हमने ऐड करना चाहिए। बच्चे हैं तो हम 1 कैप्सूल उन्हें दे सकते हैं, अडल्ट है तो कम से कम सुबह और शाम ऐसा लेना है। और हमारा ऑक्यूलर डिफेंस एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है जो हमारे हर्बल लाइफलाइन ने हमें दिया है, तो सभी ने उसको ऐड करना है। और इसे मैं भी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपने भी इसे लेना चाहिए ऐसे मैं बोलूंगी। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पेशेंसली यहाँ पे सुना है। और अगर किसी को लगता है तो वो अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच टू माय स्पॉन्सर की जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू टू माय मेंटर्स ऑल्सो कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि हम अपना नॉलेज डिलीवर कर सके, शेयर कर सके, और हमारे जो भी भाई बहन हमारे कॉल पे उनको हम दे सके। थैंक यू।
थैंक यू सो मच निर्मला मैम। बहुत ही बढ़िया आपने जो आज का जो आई हेल्थ के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन दी है और सभी को मतलब सच में जरूरत है इस चीज की। और जो आपने बताया कि जो हमारा आईक्यू, क्या नाम है मैम? ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर डिफेंस, वो जो टैबलेट तो अडल्ट लोगों को लेना है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के लाइफ में अडल्ट लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो किसी का अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं निर्मला मैम से, और फीडबैक भी देना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी सेशन हुआ है। थैंक यू मैम। और ये जो नाम दिया गया है ना उस न्यूट्रिशन को, ऑक्यूलर मीन्स आईज, डिफेंस मीन्स जो आईज को हमारे प्रोटेक्ट करने वाला है, तो वो उस नाम से ही वो सार्थक हो जाता है कि आप अपनी आंखों के लिए उसको यूज करना चाहिए। नागेश्वर मैम ने यहाँ हैंड रेज किया है। एक मिनट मैम। यस बिल्कुल। मैं एक सबसे कहना चाहूंगा कि जब मैंने निर्मला मैम को बोला था कि मैम ये आई हेल्थ हमारे फोरम पे लेना चाहिए, इमीडिएटली यस सर उनके मुंह से निकला। उन्होंने फटाफट पीपीटी बनाई और आज सबके सामने डिलीवर किया है। यही होता है हमारे अमेजिंग कोचेस जो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं। और सेशन के बारे में तो क्या कहूँ, बहुत बढ़िया पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं कि केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, नॉलेज ही नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा आई हेल्थ, मतलब किसी को नहीं चाहते हैं ना कि हमें खूबसूरत आंखें मिले या हमारे आंखों की रोशनी कम न हो। तो रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम, आपने टाइम निकालकर बहुत ही अमेजिंग सेशन डिलीवर किया है। यस और मुझे ये भी शेयर करना है कि मेरा जो स्पेक्स है वो हेरिडिटरी है। मेरे मम्मी डैडी को भी था, मेरे भाई को भी था, तो इस वजह से मुझे भी आया है। लेकिन जब आज तक एटलीस्ट मेरे 3 बॉटल खत्म हो चुकी है ये एक्यूलर डिफेंस की, और आज के लिए अभी नहीं है, लेकिन मुझे भी इतना फर्क नजर आ रहा है कि क्या होता है कि धीरे धीरे आफ्टर 40 ऑलमोस्ट सभी को लग जाता है स्पेक्स। तो फिर उनकी आंखों की जो कमजोरी हो जाती है ना, तो मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि इतना ज्यादा नंबर अगर पहले से ही है तो आफ्टर 40 आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब से ये लेना शुरू कर दिया है ना, तो मुझे मेरा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर थोड़ी देर अगर विदाउट चश्मा अगर कुछ पढ़ती थी तो आंखों में से पानी आना या फिर आंखें से जलन सी हो जाना, लेकिन अभी जब से ये लेना शुरू कर दिया है ना, यकीन मानिए लिटरली मेरा 4th डे से मुझे फर्क गिरना शुरू हो गया था और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है इसका। थैंक यू निर्मला मैम, बहुत अच्छा सेशन दिया आपने। बिल्कुल मैम, हम हमेशा कॉल के ऊपर कहते हैं कि ये हमारा कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है। हम कोई भी आंखों की ठीक करने के लिए नहीं ये प्रमोट कर सकते, लेकिन मजे की बात यह है न्यूट्रिशन ऐसा काम करता है कि हमें इमीडिएटली फर्क दिखना शुरू ही हो जाता है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लूंगा, सभी जो हमारे कोचेस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उन्होंने ऑक्यूलर डिफेंस अभी तक ट्राई नहीं किया है और उनका बहुत ज्यादा स्क्रीन के ऊपर काम रहता है, तो बिल्कुल आज ही आपको संपर्क करना है आपके सीनियर कोच से और इसे जल्दी से जल्द मंगाना है। थैंक यू सो मच। यस सर, आपने आपका फीडबैक जो है ना सर, और आपने खुद लिया है, तो ये जो डिफरेंस है हमारे मेंटर्स ने हमें जो समझाया है, तो सही में इसको सभी ने यूज करना है और अभी मैं भी यूज करने वाली हूँ। क्योंकि हमारे चश्मे का जो नंबर है ना वो 40 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर जो हमारे बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर है, उनको अगर हम पहले से देना शुरू करते हैं तो उनकी आंखें खराब ही नहीं होंगी से मुझे लगता है। और हम लोगों ने इसलिए यूज करना है क्योंकि हमें आगे चल के चश्मे से का जो नंबर है वो बढ़ना नहीं चाहिए, और हो सकता है कि इस अच्छे न्यूट्रिशन से वो घट भी जाए। तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे साथ शेयर करने के लिए मैम। उसके बाद में अनम्यूट करना चाहूंगी अनुपमा जोशी मैम को। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वर्कआउट तो बहुत ही अच्छा होता है। आनंद सर बोले तो सबका पसीना बहुत निकाला है। खूप छान झालं आजचं वर्कआउट। आणि ऍज युजल निर्मला मॅम प्रत्येक गोष्टीचं इन्फॉर्मेशन खूप सुंदर प्रकारे घेतात। आणि आपण काय करतो बाकीच्या गोष्टीची सगळी काळजी
तर माझ्या डोळ्यांना थोडंसं काही आपण वेगळ्या ठिकाणी हात लावला, फुलांना वगैरे हात लावला किंवा धूळ गेली, तर माझे डोळे खूप इन्फेक्टिव्ह आहेत. तर मी तेच विचारू इच्छिते निर्मला मॅमला, की जर माझ्या डोळ्यांचा असा जर थोडासा इन्फेक्टिव्ह प्रॉब्लेम असेल, तर मला नक्कीच त्याचा फायदा होईल का? आणि मी ते सुरू करू शकते का? यस मैम, यस मैम। आणि आपण हे कसं कुठल्याही डोळा जो है ना, तो उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका नाम ही बताएगा। और ये साइंटिफिकली डिजाइन है। साइंटिफिकली डिजाइन का मतलब होता है कि बहुत सारा रिसर्च होने के बाद ही वो यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और उन्होंने क्लिनिकली प्रूवन, एक वर्ड वहां पे यूज किया है, क्लिनिकली प्रूवन का मतलब होता है कि जब हम ट्रायल्स लेते हैं लोगों के ऊपर, उसके बाद जो उसका इफेक्ट दिखता है, तो इतना अच्छे से उसको डिजाइन किया है और इतना अच्छे से ट्रायल उसका हर चीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आया है। तो ईच एंड एवरी पर्सन, आपसे आप, मैं, मेरे 18 साल के ऊपर का बेटा, ये सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम चेंजेस देख सकते हैं खुद के इसमें। तो आप बिल्कुल शुरू करिए, तुरंत ऑर्डर डालिए और स्टार्ट करिए उसको। येस, आजच ऑर्डर टाकणार मी. आणि मागच्या वेळेसही सरांनी सांगितलं त्यावेळेस पण विसरून गेले नंतर मी म्हणते ना, आपण डोळ्यासाठी विशेष काळजी असं घेत नाही. बाकीच्या गोष्टीसाठी जशी घेतो तशी स्किनची काळजी घेतो, बाकीच्या गोष्टींची काळजी घेतो. पण ज्यावेळेस डोळ्यांचं बाकीचे काही हे व्हायला लागतं, त्यावेळेस आपण मग विचार करतो डोळ्यांचा. त्यासाठी अगोदरच काहीतरी केलेलं तर चांगलं. आपल्याला आहे आता कंपनीने एवढं सुंदर असं प्रॉडक्ट तयार केलं आहे, तर आपण नक्कीच त्याचा फायदा घेऊ सगळे. थँक यू मॅम. खूप कारण छान कसं आहे की informative. डोळे ना एकदाच मिळतात आयुष्यात, परत तुम्हाला डोळे मिळत नाहीत। त्याच्यामुळे त्याची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे। थँक्यू मॅम। गरजेचं आहे. येस मॅम. थँक यू. थैंक यू यस अनुपमा मैम। डॉक्टर रमा मैम। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ आज का। मॅम आवाज खूप लो येतोय, थोडा जवळ डिव्हाइसच्या। हा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ डॉक्टर निर्मला मैम का। और जो आंखें हैं अपनी, जैसे कि मैम ने बोला कि वो कैमरे की तरह होती है ना, बचपन से लेके अपनी जो एज हो जाती है तब तक हम उसका ये डेली हम यूज करते हैं। तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ स्पेशल केयर करना चाहिए, जो मैम ने हमें स्कूल से भी बताया है कि कौन कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए और किस तरीके से अपना ये जो सप्लीमेंट है ये हमारे आंखों को जीवन दान दे सकता है। यस, तो मैं आज के सेशन के बारे में इतना ही बोलूंगा कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्यूलर डिफेंस, तो इसमें ल्यूटिन ज़ैंथलिन कितना जबरदस्त काम करता है, किस तरह से हमारा जो मैकुला है उसको एक अच्छी तरह से एक सपोर्ट देके आंखें एक बेहतरीन बना सकता है। कि जैसे हम बोलते ना कि आंख अगर देखेंगे तो खाली अवयव भी नहीं है, तो पंच ज्ञानेंद्रिय का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जैसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बोला था कि मेरा पूरा घर ले जाओ, लेकिन क्या है कि मेरे जो राजगृह में जो किताबों का जो गैलरी है उसको किसी ने हाथ नहीं लगाना है, और मेरे पूरा शरीर भी खराब हो गया तो चलेगा, लेकिन मेरी आंखें अच्छी तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो ही मैं भारत रत्न बन चुका हूँ। तो इसलिए अगर एक आइडियल पर्सनैलिटी बनना है तो ज्यादा पढ़ने के लिए हमें आंखें चाहिए। और हमारे संत भी बोलते थे कि जो लोग अच्छी तरह से अगर देखते हैं, लेकिन समाज में जो भी कुछ बुराइयां है, जो भी कुछ सामाजिक समस्या है उसको देख नहीं पाते, वो सच में अंधे रहते हैं। तो वैसे ही है कि अगर समाज में हम देखते हैं कि आजकल सिलेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे गलत खान पान की वजह से इस तरह से ओबेसिटी ये सब बढ़ चुका है। तो ये अगर हमारी आंखें देखने लग गई तो सच में एक हमें सही दृष्टि आ जाती है, ऐसे मैं बोलूंगा। तो सच में आज एक्यूलर डिफेंस के बाद एक सच में दृष्टि आई थी। हमें तो पहले पता था कि एक्यूलर डिफेंस एक है अपने इसमें कि अपने सप्लीमेंट में ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वैसी दृष्टि नहीं थी कि किस तरह से वो यूज किया जाए प्रैक्टिकल में। तो आज का जो आपका सेशन हमें इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया है उसने कि हमें स्टार्ट करना है कि मैडम ने वो मंगाया है, लेकिन मैं कैसा डिफेंसिव मोड में था उनके सामने, वो कहीं पे छुपा के रखते और खाते, लेकिन मुझे नहीं देते थे। लेकिन आज मैं एक्शन मोड में आऊंगा और मैं खुद लाऊंगा और मेरे बाजू में मैं एक्चुअली डिफेंस रखूंगा, तो मेरे अच्छे आंखें भी हो सकती है। इतने दिन हमने
देखा था कि लीवर के बारे में एलो प्लस ऑलो कॉन्सेंट्रेट, यानी हार्ट के बारे में अपना बीटा हार्ट, और अलग अलग जैसे इंटेस्टाइन के बारे में एक्टिवेटेड फाइबर या सिंपली द प्रोबायोटिक आपने, फिर ब्रेन के बारे में ब्रेन हेल्थ, जॉइंट के बारे में जॉइंट हेल्थ। लेकिन आंखों के बारे में सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट अवयव रहते हुए भी हम थोड़ा सा दिशाभूल कर रहे थे। तो आज सच में एक अच्छी दृष्टि मिली, और ये कहने के बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि ये जो ऑक्यूलर डिफेंस टैबलेट है, तो वो आंखों में बसा लूंगा और दिल में छुपा लूंगा, और जब चाहे जब मैं दिन में 2 टाइम खाऊं, उसे मैं जल्दी से परचेस कर लूंगा। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच आनंद सर, आप सभी को बहुत अच्छे से हंसा देते हैं और दिन की शुरुआत वैसे भी अच्छी हो जाती है। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर हम मल्टीविटामिन भी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर आईज, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स है तो वो भी हमारे आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो डेली रूटीन है, हमारे शेक में से तो हमें बहुत अच्छी चीजें मिलती है, लेकिन इस तरह के एडवांस न्यूट्रिशन में हमने ऐड करने चाहिए ताकि हमें और ज्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू रमा मैम एंड डॉक्टर आनंद सर। अभी मैं अनम्यूट करूंगी प्रमिला मैम को। गुड मॉर्निंग। हॅलो, हाँ येतोय आवाज। माझी कोचच आहे डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, आणि माझी बहीण पण आहे लहान, पण ती लहान असूनही खूप मोठं काम करते आणि तिच्यामुळेच मी ह्या फोरमला जॉईन झाली आणि आज खूप सुंदर इम्पॉर्टंट माहिती सांगितली। मी हर्बल लाईफलाईन घेतच आहे, पण आज नवीन आणि ओमेगा 3 पण घेते मी, पण आता मी ऑक्युलर डिफेन्स मी ऑर्डर घालणार आहे आणि ते डोळ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे। तर आपले डोळे छान असले तर आपली सर्व दुनिया आपल्याला छान